हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट। आज हम बात करेंगे आरसीबी के प्लेइंग 11 की। अब अगर आरसीबी का हम लोग ऑक्शंस में प्रदर्शन देखें तो आज तक कुछ खास रहा है नहीं और इस साल भी उन्हें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ये कई बार बहुत एक्सपेंसिव बायज करते हैं जो प्लेयर उन्हें उस तरीके के रिटर्न्स नहीं दे पाते। ये बैटिंग में भी विराट कोहली और ओवरसीज प्लेयर्स पे बहुत डिपेंड करते हैं और उसी के चलते आज तक इंडियन बैटिंग कोर नहीं जुटा पाए हैं और उसी में एबी डिविलियर्स की एब्सेंस के चलते उनके बैटिंग ऑर्डर पे इस साल काफी सारा दबाव रहेगा। तो आइए देखते हैं उनकी प्लेइंग 11 क्या होगी, स्टार्टिंग विद देयर ओपनिंग कॉम्बिनेशन। अब इस साल आरसीबी के पास देवदत्त पडिक्कल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उनकी जगह पे हमें फिर से एक नया चेहरा देखने मिलेगा जिसका नाम है अनुज रावत। ये भी अंडर 19 क्रिकेट से उभर के आए हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। और जिस तरीके का आरसीबी का लोअर ऑर्डर है, मुझे लगता है अगर किसी यंगस्टर को मौका देना ही है तो रादर गिविंग इट इन अ लोअर ऑर्डर जो T20 में काफी ट्रिकी और क्रूशल पोजीशन हो जाता है, इट्स बेटर टू गिव अपॉर्चुनिटी एट द टॉप। तो इसलिए मुझे लगता है अनुज रावत आएंगे ओपनिंग के लिए। उनके साथ होंगे फैफ डुप्लेसी। आई नो कि आरसीबी के लिए विराट कोहली ओपन करते हैं, लेकिन फैफ डुप्लेसी का भी जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है आईपीएल में पिछले साल सीएसके के लिए, मुझे लगता है उन्हीं को ओपन करना चाहिए और इस साल उनके ऊपर कप्तानी की भी जिम्मेदारी होगी। और अगर आरसीबी इस साल चैंपियनशिप जीत जाती है तो ये एक मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। इट विल बी एन इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर फैफ डुप्लेसी, अ कैप्टन। अब नंबर 3 पे ऑब्वियसली होंगे विराट कोहली। आई होप एटलीस्ट आईपीएल में उनसे किसी सेंचुरी की उम्मीद नहीं की जाएगी और क्या पता ये सेंचुरी का बर्डन ना होने के चलते शायद वो फिर से खुल के खेलते हुए दिखाई दे, क्योंकि आरसीबी को विराट कोहली के सिर्फ रन्स नहीं लेकिन उनसे अच्छे स्ट्राइक रेट की भी उम्मीद होगी। हालांकि उनका अब तक का स्ट्राइक रेट कुछ बुरा नहीं है T20 में, लेकिन पिछले अगर कुछ T20 मुकाबले हम लोग निकाल के देखें तो ऐसे पता चलेगा ही हैज ट्राइड टू हार्ड टू बी एग्रेसिव और उसी के चलते उनका स्ट्राइक रेट आइदर कम हो जाता है या फिर वो अपना विकेट खो देते हैं। आरसीबी उम्मीद करेगी कि वही पुराने फ्री फ्लोइंग जो टाइमिंग, क्लास एंड रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए जाने जाते हैं वो विराट कोहली फिर से एक बार दिखाई दे। नंबर 4 जाता है द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल। अब पिछले साल इनका इतना अच्छा प्रदर्शन रहा था कि इस साल भी उन्हें वो मौका दिया जाएगा। एबी डिविलियर्स की गैर मौजूदगी में अब आरसीबी के लोअर मिडिल ऑर्डर का पूरा भार भी ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर रहेगा और मैक्सवेल इसे कैसे हैंडल करते हैं ये देखना होगा। अब आता है नंबर 5 और अब यहाँ से आरसीबी की थोड़ी दिक्कतें शुरू होती है। जहाँ पे एबी डिविलियर्स आया करते थे, अब वहां पे आरसीबी को कोई इंडियन ऑप्शन ढूंढना होगा और उनके पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये पोजीशन मिलेगी शाहबाज अहमद को, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड ऑल्सो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। पिछले साल आरसीबी ने उन्हें एज अ फ्लोटर भी यूज किया था, साथ ही में उन्होंने कुछ मैचेस में अपनी बॉलिंग एबिलिटी भी दिखाई थी। आरसीबी के पास शाहबाज अहमद के साथ साथ महिपाल लोमरोर भी है, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कोई भी प्लेयर वो चूज कर ले लेकिन उन्हें उसे बैक करना होगा। दैट विल बी द की टू द सक्सेस फॉर नंबर 5। नंबर 6 पे होंगे दिनेश कार्तिक। ही हैज बीन परफॉर्मिंग अ रोल ऑफ अ फिनिशर फॉर अ व्हाइल नाउ और आरसीबी के लिए भी उनसे वही उम्मीद होगी। पिछले कुछ सालों में ऐसा उनका कुछ बहुत धमाकेदार प्रदर्शन रहा नहीं है, बट ही हैज स्टिल गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग एट नंबर 6 और जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी के साथ साथ उनके ऊपर विकेट कीपिंग की भी जिम्मेदारी होगी। नंबर 7 पे आएंगे वनिंदु हसरंगा। श्रीलंका से हैं, लेग स्पिनर हु कैन बैट एज वेल। पिछले साल इंडिया के खिलाफ उन्होंने काफी अच्छी क्रिकेट खेली थी और उसी के चलते आरसीबी टीम का हिस्सा भी बने, लेकिन उन्हें वो वहां कंसिस्टेंट रन नहीं मिल पाया, ना ही उनका प्रदर्शन भी कुछ खास रहा। ही विल बी होपिंग कि दिस टाइम ही गेट्स दैट कंसिस्टेंट रन। आरसीबी ने भी उनके ऊपर फेथ दिखाते हुए लगभग 10 करोड़ रुपए देके उन्हें अपने पास ले आए, तो आई एम श्योर दे हैव सम आइडिया कि वो किस तरीके से वनिंदु हसरंगा का इस्तेमाल करना चाहते हैं। नंबर 8 पे होंगे हर्षल पटेल, पिछले साल के पर्पल कैप होल्डर एंड वेरी हैंडी बैट्समैन एट नंबर 8, जो आरसीबी को बैटिंग डेप्थ भी देते हैं। उनका फॉर्म एक बहुत बड़ी वजह रही थी आरसीबी का जो पिछले साल सक्सेस रहा। ये काफी सारे स्लोअर वंस डालने के लिए जाने जाते हैं और पिछले एक साल में कोई भी उनके स्लोअर वंस को फिगर आउट भी नहीं कर पाया, लेकिन पिछले साल मैचेस थे दुबई में और इस साल होंगे मुंबई में। तो क्या उनकी यूनिडायमेंशनल बॉलिंग इस साल भी उतनी इफेक्टिव हो पाएगी जितना दुबई के स्लो पिचेस पे हुई थी, ये देखना होगा।
अब बात करते हैं नंबर 9 की, जिसके लिए टू बी ऑनेस्ट आरसीबी के पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। हाँ, हालांकि उनके पास करण शर्मा भी है और जिनको ऑक्शन में खरीद के आरसीबी ने मान लो लगभग चैंपियनशिप जीतने का 50% काम कर दिया है, लेकिन फिर भी शायद उनको प्लेइंग 11 में जगह ना मिले। ये जगह मिल सकती है सिद्धार्थ कौल को। ही हैज अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन द आईपीएल और एसआरएच के लिए उनके कपल ऑफ सीजंस काफी अच्छे भी रहे थे, जिसके चलते उन्हें टीम इंडिया में भी जगह मिली। पिछले कुछ साल उनका प्रदर्शन कुछ खास रहा है नहीं, बट ही हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ बॉलिंग इन डेथ ओवर्स व्हिच इज वेरी क्रूशियल। अगर हर्षल पटेल मान लो एक्सपेंसिव जाते हैं किसी मैच में, देन सिद्धार्थ कौल कैन स्टेप अप एंड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 10 पे होंगे मोहम्मद सिराज। जब से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया है, तब से उनका परफॉर्मेंस काफी बेहतर ही होते चला गया है। ही हैज क्विकली एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ द मेन पेस बॉलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। हालांकि उनका टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है कंपेयर टू T20, but he has been constantly evolving since then, and I have no doubt he will have impactful performance for RCB this year as well. नंबर 11 पे होंगे जॉश हेजलवुड। हालांकि उनकी अवेलेबिलिटी के चलते शायद वो कुछ मैच मिस कर जाए, लेकिन अगर वो अवेलेबल है तो वही खेलेंगे। टिपिकली जिन्हें एक टेस्ट स्पेशलिस्ट बॉलर के रूप में देखा जाता था, हेजलवुड आज की तारीख में T20 रैंकिंग्स में नंबर 2 पर है। एंड गेस हु हैज बीन बिहाइंड द सक्सेस स्टोरी? पिछले साल सीएसके के लिए खेलने के बाद हेजलवुड की T20 बॉलिंग में काफी सुधार आया है। उसी के साथ साथ उन्होंने डेथ बॉलिंग में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, एंड ही हैज नॉट लुक बैक सिंस। विद हेजलवुड, सिराज एंड हर्षल पटेल, आरसीबी फॉर्म्स अ गुड बॉलिंग पेस अटैक। तो एक बार देख लेते हैं आरसीबी के प्लेइंग 11 को। आरसीबी के पास भी लगभग 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, जिनमें से 2 मैक्सवेल और शाहबाज अहमद विल प्ले इन टॉप 6, और उनकी स्पिन बॉलिंग जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा उतनी यूजफुल होती चली जाएगी। अगर वो इससे आगे अपना स्पिन बॉलिंग अटैक बोल्स्टर करना चाहते हैं तो उनके पास करण शर्मा का ऑप्शन भी है। आरसीबी का टॉप ऑर्डर हमेशा से ही अच्छा रहा है, लेकिन उनके लोअर मिडिल ऑर्डर में कुछ खास नजर नहीं आता और गेम फिनिश करने के मामले में उन्हें शायद दिक्कत हो सकती है। They don't have good enough options that can replace विराट कोहली, मैक्सवेल, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज। ये उनके लिए एक और दिक्कत रहेगी। लेकिन उन सबसे ज्यादा आरसीबी की असली प्रॉब्लम रही है उनकी स्ट्रेटेजीज और प्लेयर मैनेजमेंट। आई रियली होप फाफ्स कैप्टनसी brings a sense of calmness and security to the RCB camp, because more than Kohli's century, what they need is a stable leadership. So that's it guys, those are my playing 11s for RCB. Please subscribe to our channel, hit that like button. Also let us know your thoughts and your playing 11 in the comment section below, and keep the notifications on. Thank you so much and see you soon.